नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एपी पिक्सल स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम ब्लेंडर में एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट एनिमेशन बनाएंगे। इसमें हम एक सिंगल प्रोडक्ट से एक इंटरेस्टिंग रेडियल एनिमेशन बनाएंगे जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होंगे और फिर वापस सिंगल प्रोडक्ट में आ जाएंगे। इसके साथ ही हम एक सिंपल प्रोडक्ट एनिमेशन भी देखेंगे जिसमें प्रोडक्ट कैमरा की तरफ रोटेट होते हुए आएगा और फिर वापस अपनी पोजिशन पर पीछे चले जाएगा। तो चलिए ब्लेंडर में इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब को डिलीट कर देंगे और फिर हम अपना मॉडल डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं ब्लेंडर किट मॉडल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूँगा क्रीम ट्यूब। तो इसको इनेबल, तो ये हमारा मॉडल आ जाएगा। ये मैं सिंपल सा पहला मॉडल जो है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ये देखेंगे आप, तो इसको मैं स्केल कर लेता हूँ बड़ा इस तरीके से। और फिर मैं इसमें जाऊँगा और इसके सारे पार्ट्स को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल जे कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा दो सबको, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक सिंगल मैश है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट में और सेट ओरिजिन कर दूंगा, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओरिजिन टू ज्योमेट्री दिख रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉडिफायर्स में जाऊँगा और ये जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है उसको अप्लाई कर देंगे हम लोग। और फिर हम जाएंगे जनरेट में, एक एरे बनाएंगे और एरे की लेंथ हम जो है उसको 6 कर देंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। और हमें रेडियल एनिमेशन के लिए एक एम्प्टी एक्सेस चाहिए रहेगा, तो पहले हम वो ऐड कर लेते हैं। तो एम्प्टी प्लेन एक्सेस, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया एम्प्टी प्लेन एक्सेस। और हम रेडियल एनिमेशन दोनों साइड से करना है, तो हमें जो इस ट्यूब है इसको भी हम शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे, तो देखेंगे डुप्लीकेट हो गया। और सिमिलरली जो एम्प्टी है वो भी हम दो यूज़ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये देखेंगे दूसरी एक प्लेन एक्सिस भी आ गई है। अब हम इसमें जाएंगे जिसमें हमने सर्कल वन में मॉडिफायर ऐड करा था 6, तो इसमें हम रिलेटिव ऑफसेट हटा देंगे और हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ऑफसेट में। और उसके उसके बाद हम ये जो एम्प्टी एक्सिस है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ, इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको लगा मॉडिफायर को लगाने से पहले हमें इसका पूरा अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। तो कंट्रोल ए, अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम और फिर से ओरिजिन सेट कर लेंगे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। और फिर हम ऑब्जेक्ट ऑफसेट में जाएंगे, तो देखिए इस तरीके से ये आपको 6 क्रीम ट्यूब जो है एक साथ दिखेगी, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे देखेंगे एक साथ एरे जो है वो एक लाइन में आ गई है एक्सिस के हिसाब से, ऑब्जेक्ट ऑफसेट के हिसाब से। तो अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में और हम जाएंगे अप्लाई में और फिर से और ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे सिंगल प्लेस पे सारे वापस आ गए हैं। सिमिलरली हम जाएंगे, वापस कर लेंगे सर्कल 5 को अनेबल और उसमें जाएंगे, उसमें भी हम रिलेटिव ऑफसेट को हटाएंगे और ऑब्जेक्ट ऑफसेट डालेंगे और इसमें हम कर लेंगे दूसरी एक्सिस सेलेक्ट। ओके, इसमें भी हमें पूरा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अप्लाई में, अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट जाएंगे, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री और फिर हम ऑब्जेक्ट ऑफसेट एम्प्टी दूसरे करेंगे। तो ये भी सिमिलर तरीके से आ गया। और फिर से हम इसमें जाएंगे और अप्लाई कर देंगे और ट्रांसफॉर्म, तो ये दोनों जगह एक आ गए। अब हम सर्कल वन पे वापस जाते हैं, तो ये इस तरीके से रहेगा। अब हम जाएंगे एम्प्टी पे। एम्प्टी पे आप अगर अगर इसको रोटेट करते देखिए ये इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सिमिलरली वाई में करेंगे तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। और अगर जेड में करेंगे तो इस तरीके से वहीं के वहीं होगा, क्योंकि जेड सेम एक्सिस पे है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हमें वाई में करना रहेगा इस तरीके से। तो हम इसको करेंगे सेट। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे इसको 0 फ्रेम पे और यहाँ पे हम 0 पे हम अभी 0 पे जाके 0 डिग्री कर देते हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगा 120 फ्रेम पे अप्रॉक्स और इसको मैं रोटेट करूँगा लगभग हाफ डिस्टेंस तक जब तक हो जाता है, आई थिंक 30। हम इसको एग्जैक्टली
तो 36 डिग्री होता है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा क्योंकि हमारे दूसरी साइड से भी आएगा, तो इसको मैं लगभग 33 कर लेता हूँ डिग्री। और अभी आप देखेंगे सारे जो कैप्स हैं एक साथ एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो उसका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम 120 फ्रेम पे की फ्रेम कर देंगे और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे वापस ट्यूब को, और हम जाएंगे एडिट मोड में और इसको सेलेक्ट करके हम जाएंगे मूव पे और इसको हम कर देंगे जेड डायरेक्शन में मूव। हमारा सर्कल 5 सेलेक्ट हो गया, तो हम वापस जाएंगे, सर्कल 5 को भी हम डिसेबल करते हैं, सर्कल 1 पे जाएंगे, फिर से हम एडिट मोड में जाएंगे, फिर से पूरा सेलेक्ट करा और अभी देखेंगे इस तरीके से ये मूव हो रहा है। तो हम लगभग इस तरीके से मूव कर लेते हैं कि वो एक के ऊपर एक भी ना हल्की सी गैप रहे। तो इस तरीके से हमारा ये सेट हो जाएगा। और वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और एम्प्टी को वापस सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे की फ्रेम 0 पे 1 पे और इसको हम कर देंगे 0 सेट। तो ये इस तरीके से की फ्रेम लगा देंगे। अभी आप देखेंगे ये इस तरीके से आ रहा है। सिमिलरली हम सर्कल 1 को, जो ट्यूब 1 है उसको हम कर देते हैं क्लोज और हम दूसरी ट्यूब को अनेबल कर लेते हैं। सिमिलरली इसको भी पहले हम एम्प्टी 1 पे जाएंगे, 120 फ्रेम पे आ जाते हैं, 120 पे वापस मैं इसको, मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो मैं -33 डिग्री कर लेता हूँ। तो देखिए वो यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा दूंगा। और सिमिलरली मैं अब इसको सिलेक्ट करूँगा और वापस एडिट मोड में जाऊँगा और इसको वापस ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा, मूव कर लूँगा इस तरीके से। अभी हम दोनों का पोजीशन देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, सर्कल 5 को मैं वापस एडिट मोड में जाता हूँ और ये सेट करके थोड़ा सा उसको नीचे कर लेते हैं बराबर पे। तो इस तरीके से पूरे एक के ऊपर एक दोनों क्रीम्स आ गई हैं। अभी अगर हम इस मोड में देखेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से दिख रहा है। और वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और MT1 को सेलेक्ट करेंगे और पहली की फ्रेम पे जाएंगे और इसको वापस 0 डिग्री करके फर्स्ट की फ्रेम पे लगा देंगे। और अगर भी हम इसको प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से एनिमेशन बन जाएगा। और सिमिलरली हम जस्ट 150 या 160 पे चले जाएंगे MT1 को और इसको वापस हम 0 कर देंगे और की फ्रेम लगा देंगे इस पे। और सिमिलरली MT पे जाएंगे, वापस इसको भी यहाँ पे 0 कर देंगे और की फ्रेम लगा देंगे। और अगर ये भी आप देखेंगे तो इस तरीके से जाएगा। और क्योंकि हमारा टाइम 120 से 160 सिर्फ 40 फ्रेम्स है तो इसलिए रिटर्न फास्ट हो रहा है। अभी आप देखेंगे ये पूरा लीनियरली मूव हो रहा है, एक जैसा स्पीड नहीं। तो हम इसको करेंगे कि शुरुआत में स्लो चालू हो, फिर एकदम तेज हो और आखिरी में वापस हल्का सा स्लो हो। तो उसके लिए हम जाएंगे, एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में और ग्राफ एडिटर में आप देखेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। और फिर हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लूँगा ताकि जो इसका कर्व है आप देखेंगे अभी है तो सीधा ऊपर जा रहा है, स्लोली हमें शुरुआत में स्लो चाहिए तो इस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा लूँगा। और सिमिलरली ये देखिए अभी क्या होगा, इस तरीके से मैं करूँगा यहाँ पे तो बीच में एकदम एनिमेशन होगा, जितना ऐसा लाएंगे उतना तेज एनिमेशन होगा बीच में और जितना पास ले जाएंगे उतना कंपेरेटिवली स्लो होगा। तो इसको मैं लगभग इस एडजस्ट कर लेता हूँ बराबर पे, मिडिल पॉइंट पे लगभग इस पॉइंट तक। और सिमिलरली अगर इस एंड में भी चाहते हैं तो आप एंड में भी कर सकते हैं। एंड में मुझे क्योंकि ऑलरेडी टाइम फ्रेम कम है तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एम्प्टी एक्सिस हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें जाएंगे, उसमें भी इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरीके से मूव कर लेंगे और सिमिलरली इसको भी इस तरीके से यहाँ पे मूव कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी जो एक्सिस है वो सही गई है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम उसको सही कर लेते हैं। दूसरे एम्प्टी में जाके
जो इसका ये पॉइंट था इसको मैं इसको मूव करूँगा यहाँ तक, जैसे हमने पिछले वाले में करा था, और इसको यहाँ तक मूव कर लेंगे। तो अभी अगर हम वापस जाते हैं टाइमलाइन में और शुरुआत से प्ले करते हैं, तो ये देखिए दोनों एक साथ धीरे से चालू हुए, फिर एकदम स्पीड में नीचे गए, स्लो हो गए और फिर वापस आ गए। और तो अभी हमने एम्प्टी जो दूसरा वाला साइड आ रहा है उसका हमने बाद वाला पार्ट नहीं करा था, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे दूसरे एम्प्टी को, और जो 120 पे था यहाँ पे था इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो लगभग दोनों अभी देखेंगे यहाँ पे एक साथ लगभग वापस आ गए। तो ये देखेंगे इस तरीके से ये एनिमेशन हो गया हमारा। और वापस टाइमलाइन में आएंगे और इसको अगर प्ले करके देखेंगे वापस, तो अभी कि दोनों साथ में आए हैं, स्लो तेज आए स्लो हुए फिर वापस एक साथ वापस आ गए। अभी हम कैमरा को सेट कर लेते हैं यहाँ पे इसी एक्सेस पे, कैमरा को सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट 0, तो इस तरीके से सेट हो जाएगा हमारा जो है। कैमरे को हम पीछे ले आते हैं थोड़ा, सॉरी मैंने रोटेट कर दिया गलती से, तो इसको Y को पीछे ले आते हैं और Z को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा पास में ले आते हैं, Z को और नीचे इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा कवर हो गया। तो अभी इसको अगर आप प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये एनिमेशन चलेगा। हमारा कैमरा भी सेट हो गया है। तो ये एक सिंपल एनिमेशन रेडियल जो एनिमेशन है दोनों साइड से वो हमारा इस तरीके से हो गया है। इसको हम जस्ट सेव कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ वर्क लूज ना हो। अब हम जस्ट एक शिफ्ट ए करके प्लेन ले लेंगे और उसको स्केल कर लेंगे बड़ा, उसको रोटेट कर लेंगे x90 और उसको मूव कर देंगे y डायरेक्शन में पीछे, और उसको स्केल कर लेंगे बड़ा, क्योंकि हम जस्ट एक सिंपल एनिमेशन और मैं दिखा रहा हूँ जिसके के लिए हमें साइड में और जगह चाहिएगी। तो मैं इस ट्यूब को वापस कॉपी करता हूँ, शिफ्ट डी करता हूँ और इसको मैं ग्रैब करके एक्स साइड में, ओके। तो जो हमने शिफ्ट डी करा था उसको मैं जाता हूँ मॉडिफायर्स में और मॉडिफायर्स उससे हटा देता हूँ। अब उसको मैं ग्रैब करूँगा तो सिंगल जाएगी। इसको मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ इस तरीके से। और हमारा कैमरा जो है कैमरे की मैं क्या करता हूँ, पहले कैमरे में जाते हैं, यहाँ पे हम एक उसका की फ्रेम लगा देते हैं लोकेशन रोटेशन का। सिमिलरली 160 तक हमारा था तो 160 पे दूसरा लोकेशन रोटेशन कर देता हूँ और फिर मैं जस्ट कैमरे को सेलेक्ट करके इसको एक फ्रेम आगे बढ़ जाते हैं और इसको ग्रैब करके एक्स की साइड ले जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ट्यूब दिख जाएगा, सेंटर में आ गया लगभग। इस ट्यूब को मैं सेलेक्ट करूँगा और 161 पे मैं इसकी यहीं पे की फ्रेम लगा दूंगा, लोकेशन एंड लोकेशन रोटेशन हमें ये दोनों रहेगा। फिर मैं जाऊंगा लगभग 190 पे और इस जो ट्यूब है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, हमने की फ्रेम लगाना रह गया था इधर, तो हम वापस 161 पे जाएंगे, कैमरा को मूव करेंगे वापस एक्स डायरेक्शन में लगभग सेंटर में, और यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूंगा लोकेशन एंड रोटेशन। तो कैमरा हमारा अब सेट हो गया। अब वापस मैं इस ट्यूब को सेलेक्ट करूँगा और इसका जो हमारा की फ्रेम है उसको हम सारी की फ्रेम हटा देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमें की फ्रेम नहीं चाहिए, और इसको मैं -2 कर देता हूँ वापस। तो ये इधर आ गया। अभी इसको देखेंगे वो वहाँ पे सेट हो गई है। तो इसको मैं यहाँ पे अपना की फ्रेम लग जाएगा लोकेशन एंड रोटेशन इसका। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सबसे पहले वाई की साइड में मूव, इसको आ जाएंगे हम 190 पे और अभी देखेंगे वाई दूर जा रहा है, इसको मैं यहाँ पास में लाऊंगा, लगभग -18 मीटर ले आता हूँ इतना, और इसका की फ्रेम लगा देता हूँ और इसको मैं करूँगा 180 डिग्री मूव रोटेट। तो अभी देखेंगे ये रोटेशन हमें पहली बात वाई का नहीं करना था, हमें एक्स का रोटेशन करना रहेगा, सॉरी
जेड रोटेशन करना रहेगा हमें, तो मैं जेड रोटेशन कर देता हूँ 180 डिग्री और इसको कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे ट्यूब जो है मूव होते हुए आ रही है। और सिमिलरली 210, लगभग 210 पे जाऊंगा और इस z को वापस ज़ीरो कर दूंगा मैं, और इसको वापस ज़ीरो कर दूंगा, इसको 360 कर दूंगा मैं। ज़ीरो करेंगे तो हमें वापस उसी डायरेक्शन जाएगा, बट हमें कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में चाहिए, तो मतलब 360 करेंगे और इसको मैं कर दूंगा लोकेशन एंड रोटेशन। तो अभी देखिए ये इस तरीके से पास में आ रहा है और जा रहा है। ये जस्ट सिंपल एक एनिमेशन था, तो हमारा प्रोडक्ट एनिमेशन पूरा हो जाता है, जिससे कि हम एक सर्कुलर रेडियस और फिर एक बार जो क्रीम है ट्यूब है उसको हम बिल्कुल पास में लाके वापस बैकवर्ड में उसी पोजीशन पे ले जाते थे। तो ये सिंपल सा एनिमेशन था और एक पिछला वाला रेडियल एनिमेशन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कैमरा भी दोनों सेट हो गया। और इसको हम जस्ट 210 फ्रेम है तो 210 फ्रेम कर देंगे। और जस्ट अगर हम इसमें देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा। बैकग्राउंड का हम कलर, इसको शेडिंग में जाके सिंपल सा कलर डाल देते हैं। इसको पहले मैं रेंडर सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ ताकि हमें एक्चुअल जो साइकिल्स के हिसाब से दिखे। तो साइकिल्स सिलेक्ट कर लूँगा मैं, जीपीयू कंप्यूट कर लूँगा। फ्रेम्स हमें नहीं चाहिए इतनी, 64 और 128 इनफ है इसके लिए। और उसके बाद परफॉर्मेंस में डिनॉइस में जाके सबसे पहले जीपीयू यूज़ कर लेंगे हम लोग। कंपोजिटर में भी जीपीयू, डिनॉइस नोट में भी जीपीयू। यूज स्टाइलिंग हटा के परसिस्टेंट डेटा कर लेंगे। कलर मैनेजमेंट में हम फिल्मिक कर लेंगे और इसको मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेते हैं हम। और फिर हम जाएंगे रेंडर व्यू में। रेंडर इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड का कलर सिंपल सा सेट कर लेते हैं। एक न्यू मटेरियल बनाएंगे, इसको बैकग्राउंड नाम दे देंगे। इसमें मैं लाइटिंग कवर नहीं कर रहा हूँ, तो लाइटिंग हम जस्ट सिंपल सी लाइटिंग रखेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर ही रखते हैं। फिर हम जाएंगे अपनी लाइट में और उसको हम स्पॉटलाइट अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। एरियल लाइट, तो मैं एरियल लाइट करूँगा और इसको मैं रोटेट कर लूँगा सीधे डायरेक्शन में। इसको मैं ग्रैब करके इसके जस्ट नीचे ले आऊँगा और इसको ग्रैब करके ऊपर ले जाऊँगा। इसको थोड़ा सा मैं वाई के आगे के साइड मूव करूँगा इस तरीके से। और अभी देखेंगे इस तरीके से, तो इसको थोड़ा हम रोटेट कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट पे लाइटिंग आए सीधे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट पे लाइटिंग आ जाएगी हमारी। तो अभी देखेंगे लाइटिंग परफेक्ट आ रही है। तो इस तरीके से हमारा, और सिंपली इसी लाइट को हम डुप्लीकेट कर लेंगे शिफ्ट डी करके और इसको हम मूव कर लेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन रेडी हो जाता है। तो हमारा रेडियल एनिमेशन और एक सिंपल मूवमेंट जो कैमरे के पास से लाके वापस है ना, ये दो एनिमेशन हमारे इसमें बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं। तो इस तरह से हम ब्लेंडर में दो सिंपल लेकिन यूजफुल प्रोडक्ट एनिमेशन बना सकते हैं। पहले एनिमेशन में हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रेडियल पैटर्न में अरेंज किया और दूसरे में एक सिंपल प्रोडक्ट रिवील एनिमेशन बनाया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट में जो भी आप ट्यूटोरियल चाहते हैं आगे वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उस पर आगे एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।